अथ कारक प्रकरणम। कारक प्रकरणम न तो मात्र प्रतियोगिता परीक्षा दृष्टि से अपितु आपको संस्कृत के ज्ञान के लिए वैसे भी कारकों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकरण को आप ध्यान से समझें और जहां समझ में नहीं आए वहां हम उसको सूचित जरूर कर दें, क्योंकि कारक एक अपने आप में महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु है। तो सबसे पहले है, बीच में नहीं बोल सकते सर, बाद में बीच में नहीं बोलना सर, मैं बाद में सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। आपने कॉपी रखा करो साथ में, वो नोट करते रहा करो कहां समझ में नहीं आया। रख रखिए। हाँ तो ठीक है जी, अब नहीं बोला, ठीक है जी। अथ कारक प्रकरणम। अब कारक प्रकरण का हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि कारक होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम, जो क्रिया का जनक होता है, अथवा क्रिया अन्वयत्वम कारकम, जिससे क्रिया का अन्वय होता है, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता उसे कारक नहीं माना जाता। इस कारण जो संबंध है, संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। यहां पर कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण, इन यही 6 कारक स्वीकार किए गए हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया। अब ये देखेंगे जी किस प्रकार संबंध होता है, किस प्रकार नहीं होता है। मान लो एक वाक्य है, बालक लिखता है, बालक लिखता है, तो यहां लिखना जो है वो क्रिया है। यदि संस्कृत में बनाएंगे तो इसकी हो जाएगा बालकः लिखति, बालकः लिखति। तो यहां पर जो लिखती है वो क्रिया है। अब क्रिया करने वाला कौन है? बालक। अब लिखने से बालक का सीधा संबंध है। यदि यही वाक्य यूं लें कि बालक हाथ से लिखता है, तो बालकः हस्तेन लिखति, बालकः हस्तेन लिखति, बालक हाथ से लिखता है, तो लिखना क्रिया है। अब लिख किसके साथ रहा है? हाथ के साथ, और हस्तेन है तो करण कारक है, तो इसका भी सीधा संबंध है। अब ये कि बालक विद्यालय से आता है, यदि यही वाक्य हो तो बालकः विद्यालय से विद्यालयात् आता है, आने को बोलते हैं आगच्छति। बालक विद्यालय से आता है, तो ये आना क्रिया है, और आया किसके द्वारा जा रहा है? बालक के द्वारा। बालक का भी सीधा संबंध है, और आ कहां से रहा? विद्यालय से। तो विद्यालय जो अपादान कारक है उसका भी क्रिया से सीधा संबंध है। तो कारक की यही डेफिनेशन हुई, यही परिभाषा हुई, जो क्रिया का जनक हो, अर्थात जिसका क्रिया के साथ अन्वय हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। और कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है कारकों की संख्या संस्कृत में। हालांकि हिंदी में 7 मानी गई है, क्योंकि वो संबंध को भी कारक मानते हैं। तो यदि ये प्रश्न आ जाए कि कारक कितने हैं संस्कृत के अनुसार, तो 6 आप वहां बताएंगे। आप संबंध को कारक नहीं मानते हम। अग्रिम, जो पहला सूत्र है कारकों में, वो है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति करने वाला यह सूत्र है। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। जो प्रातिपदिक अर्थ होते हैं, अब प्रातिपदिक क्या होता है? जो नियत अर्थ को बताते हैं, नियत अर्थ को जो बताते हैं वो प्रातिपदिक होते हैं। अब नियत अर्थ कैसे? जैसे हमने घट कह दिया, घट, हमने कहा घटा है, तो घटा कहने से जो इस प्रकार का जो घट है उसका बोध हो गया। ठीक है, तो ये बोलते हैं नियत अर्थ बोध का प्रातिपदिक है। तो जो प्रातिपदिक है उनसे
लिंग, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से देखें, प्रातिपदिकार्थ को बताने के लिए, किसी शब्द के अर्थ को बताने के लिए जो शब्द निर्धारित किए गए हैं, लिंग मात्र में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को बताने के लिए, परिमाण माप तोल को बताने के लिए, वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब नीचे से एक बार इनकी सूत्र की अनुवृत्ति देख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ है कि प्रातिपदिक को बताने के लिए, लिंग मात्र को बताने के लिए किसी का लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग यदि बताना है, और किसमें मात्रा आधिक्य, ये जो मात्रा शब्द है ये सभी के साथ जुड़ेगा। प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण को बताने के लिए और वचन को, वचन यानी कि संख्या को बताने के लिए प्रथमाशात, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसने दिया है जो प्रातिपदिक है वो कौन से होते हैं। प्रातिपदिक वो होते हैं जिनमें या तो जिनका नियत विभक्ति और वचन होता है या नहीं होता। तो नहीं होते वालों में आ जाएंगे उच्चई नीचई अव्यय शब्द, और प्रातिपदिकार्थ में आ जाएंगे कृष्ण है, ठीक है, श्री, ज्ञानम। तो इन सब शब्दों में प्रथमा विभक्ति का विधान ये सूत्र करता है। अब लिंग का उदाहरण हो जाएगा तटह, तटी, तटम, क्योंकि जो तट शब्द है ना उसके तटह पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और तटम नपुंसकलिंग, कहता लिंग को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति आती है, ठीक है। और प्रातिपदिक अर्थ में भी आती है, उच्चई, नीचई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये प्रातिपदिक के उदाहरण है। परिमाण मापतोल, मापतोल को बताने के लिए प्रथम विभक्ति का विधान किया गया है। द्रोणो ब्रीही, द्रोण एक माप है, जैसे पहले मण माप होता था ना, मण, उस टाइप का द्रोण भी है जो शायद 5 kg के आसपास होता होगा, 5 किलो के आसपास। तो द्रोणो ब्रीही, तो एक द्रोण चावल, ब्रीही, ठीक है। वचन मात्रे, और वचन मात्र को बताने के लिए भी जैसे एकः, द्वौ, त्रयः, बहवः, तो ये क्या है, वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और बहवे भी बहुवचन। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, प्रातिपदिक के अर्थ में लिंग को बताने के लिए, माप तोल को बताने के लिए, संख्या को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उच्चई, नीचई ये दोनों अव्यय है, यहां पर भी प्रथमा आई। कृष्ण, श्री, ज्ञानम ये प्रातिपदिक है, इनको बताने के लिए प्रथमा आई। लिंग मात्र को बताने के लिए प्रथमा क्यों आई, तटह पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, तटम नपुंसकलिंग है, तो इनको बताने के लिए भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। परिमाण जब बताना होगा, माप तोल की बात जब करनी होगी तभी द्रोणो ब्रीही, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताना होगा, एक, द्वौ, त्रय, बहवः, तो भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, और इसलिए यहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अग्रिम सूत्र है संबोधने च, संबोधने च का अर्थ है यहां पे और, कहता कि संबोधन में भी हो, क्या हो, प्रथमा यहां से आ जाएगा कि वह जो प्रथमा विभक्ति आपने प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में की है, वह संबोधन में भी हो। यह प्रथमाशात, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति हो। कैसे, हे राम, तो राम वैसे प्रातिपदिक है, लेकिन राम को पुकारा गया, हे राम, तो जब किसी को पुकारते हैं वो क्या होता है, संबोधन। तो राम शब्द से यहां भी प्रथमा विभक्ति हुई। यदि हे राम आता है और ये प्रश्न आता कि हे राम इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण प्रथमा विभक्ति विधानम क्रियते, तो आप लिखोगे संबोधने च। यदि उच्चई, नीचई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, तटः, तटी, तटम, द्रोणो ब्रीही, एकः, द्वौ, त्रय, बहवः में से कोई शब्द आता है और पूछता है कि अत्र प्रथमा विभक्ति केन सूत्रेण क्रियते, तो आप लिखेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमानेन सूत्रेण प्रथमा विभक्ति विधानम कृतम। और यदि प्रश्न आया कि कृष्ण इत्यस्मिन् शब्दे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अनेन सूत्रेण कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति कृता, तो आप बताओगे प्रातिपदिक अर्थ में। यदि प्रश्न आता कि तटी इत्यस्मिन् पदे
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अनेन सूत्रेण कस्मिन अर्थे प्रथमा भक्ति कृता, तो आप बताओगे लिंग मात्र में। यदि आया द्रोणो ब्रीहि अत्र प्रथमा भक्ति कस्मिन अर्थे कृता, आपने बताना है परिमाण मात्रे। और यदि इनमें से आता एक दो उत्तर बहवः एतेषु शब्देषु केन सूत्रेण कस्मिन च अर्थे प्रथमा भक्ति विधानम कृतम, तो आप बताएंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र ने वचन मात्र में प्रथमा भक्ति का विधान किया है। और यदि हे राम आता है, आप बताएंगे कि संबोधने च सूत्र ने संबोधन के कारण होने से हे राम में प्रथमा भक्ति का विधान किया है। अग्रिम